नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। राज्य में नशे के कारोबार पर प्रभावी तरीके से लगाम कसने की तैयारी हो चुकी है। इस विषय पर डीजीपी अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में पुलिस महकमे के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। राज्य में मादक पदार्थों के अवैध उत्पाद और इसके व्यवसाय पर नियंत्रण के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय ने 20 बिंदुओं पर एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके लिए रांची, जमशेदपुर और धनबाद एसपी के अलावा सभी जिलों के एसपी से रिपोर्ट मांगी गई है। इसके लिए संबंधित जिलों के एसपी को पत्राचार भी किया गया है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय के स्तर से इसकी समीक्षा की जाएगी और आगे कार्रवाई के लिए ठोस रणनीति तैयार की जाएगी। विभिन्न मीडिया में भी और इन्फॉर्मेशन भी मिल रही थी कि इस तरीके के एनडीपीएस, ड्रग्स और इस तरीके की चीज़ों का कुछ क्षेत्रों में अधिक अवेलेबिलिटी हो गई है, मिलने लगी है। तो इसी के लेकर के हम लोग, वैसे तो क्षेत्र में काम चल ही रहा था, लेकिन आज एक विधिवत हम लोगों ने जितने भी ड्रग्स रिलेटेड मामले हैं, एनडीपीएस, ओपीएम से रिलेटेड मामले हैं, वैसे चूंकि हमारा जो डिपार्टमेंट इसको कोऑर्डिनेट करने वाला वो सीआईडी है, तो उन्हीं लोगों ने इसको कोऑर्डिनेट किया था और सभी जिलों के एसपी, सभी जिलों और सभी रेंज डीआईजी, सभी जोनल आईजी के साथ ये रिव्यू मीटिंग, समीक्षा बैठक की गई थी। इसमें हम लोगों ने सीआईडी के थ्रू 20 पॉइंट्स दिए गए थे, जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ। उसमें कहाँ से ओरिजिन होता है, क्या अब तक कार्रवाई हुई है, कितने इसके अंदर जो अपराध कर्मी हैं, ड्रग पेडलिस्ट हैं, कौन से गैंग्स हैं, उन सब के बारे में बातचीत हुई और काफ़ी उसके अंदर आगे स्टेप्स क्या लिए जाने उसके बारे में भी निर्णय लिए गए हैं। और ये भी देखा गया है कि जो इस तरीके का अवैध रूप से लगे हुए हैं उनके अगेंस्ट में भी निरोधात्मक कार्रवाई, प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव एक्शन, ये सब भी होना चाहिए और ये विधिवत और लगातार एक रेगुलर बेसिस पर ये काम आगे चलेगा। क्या सब रैकेट निकल कर आया या फिर इतने सारे ड्रग्स आ कहाँ से रहे? मीटिंग में कुछ निकल के आया? नहीं, ड्रग्स के अलग अलग जगह से हैं, कुछ का बॉर्डरिंग स्टेट से भी कुछ डिटेक्शन हुए थे, वहाँ से गिरफ्तारियां भी हुई हैं और बाकी जो लोकल लेवल पर जैसे रांची या दूसरे जिले हैं वहाँ पर भी इस तरीके का काम करने वाले लोग वो आइडेंटिफाई भी हुए हैं, उनके नाम और उनका विधिवत पता वगैरह भी सब जानकारी इकट्ठा हो गई है। सर, नारकोटिक्स थाना बनना था उसमें कुछ जिलों में, उसकी क्या स्थिति है, इसके लिए कुछ चर्चा सर? उसमें कुछ जिलों से प्रस्ताव अभी आए हैं और बाकी और जिलों से जैसे हजारीबाग वगैरह से प्रस्ताव आने बाकी हैं। तो हम लोगों ने उसको कहा है कि सभी जहाँ जहाँ से मांगे गए थे उसको विधिवत तरीके से अपना प्रपोजल भेज दें और वो शीघ्र ही जल्दी उसको भेज देंगे। सर, अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो क्या निर्देश दिया गया है सभी एसपी को कि हर हाल में कैसे इसे रोकना है ताकि जो युवा पीढ़ी है जो खोखला हो रही है उसे बचाया जा सके? नहीं, वो जैसे हमने पहले कहा कि सभी को कितने केसेस वहाँ पर दर्ज हुए, जिसमें मेन अभी जैसे जानते हैं चतरा है, खूंटी है और रांची है, जहाँ पर ये इस तरीके की उगाने का और उसका प्रोक्योरमेंट का और उपलब्धता सबसे ज़्यादा रहती है। और हाल ही में कुछ जमशेदपुर वगैरह में भी इस तरीके के जो वहाँ पर ये उगता तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन और आदित्यपुर, सरायकेला वगैरह में भी चीज़ आई है। तो जितने केसेस होते हैं या पास्ट में हुए उसके आधार पर उन लोगों को कहा गया है कि उनके केसेस का डिस्पोजल करें और जो भी उसमें सम्मिलित लोग हैं उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है उसको तेजी से, सख्ती से करें।